हेलो वियर, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। और आज की क्लास का हम सेकंड वीडियो शुरू करते हैं, जो कि चैप्टर चल रहा है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सी एक्सरसाइज है 4.2। मैं अपने पिछले वीडियो के अंदर 4.1 करा चुका हूँ आप लोगों को। अगर उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और विदाउट वेस्टिंग और टाइम, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2। See friends, in this exercise we have to find the roots of the quadratic equation by the splitting of middle term. फर्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। और पहला क्वेश्चन है x² - 3x - 10 = 0। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। ये है क्वेश्चन नंबर 1 और इसका फर्स्ट पार्ट, x² - 3x - 10 = 0। हमें इसके रूट्स फाइंड कर रहे हैं और बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर करने का तरीका सभी को आना चाहिए। 8th क्लास से स्टार्ट करते हैं लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये हमारी एक्सट्रीम टर्म्स होती हैं। ये हम इस मिडिल टर्म को इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं कि उनका प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल हो। से ये है x² और ये है -10। अगर इनकी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो -10x² बनता है। और मिडिल में जो हमारी टर्म है -3x है। हम इसके ऐसे दो पार्ट करेंगे कि उसकी मल्टीप्लाई करने पर तो -10x² आए और उनको सॉल्व करने पर मींस एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर -3x आए। इज इट? तो मैंने क्या किया, इसके दो पार्ट बनाए और एक मैंने लिखा -5x और दूसरा मैंने लिखा +2x। अब अगर इन दोनों पार्ट को मैं सॉल्व करता हूं, से -5x और +2x, देन दिस विल बिकम मिडिल टर्म, ये वाली टर्म -3x। -5x में से प्लस का 2x जाएगा तो माइनस का 3x बचेगा। साइन जो वैल्यू बड़ी होती है उसका आता है। और अगर हम इन दोनों ही टर्म्स की मल्टीप्लाई करते हैं, से -5x इंटू +2x, तो देखो मुझे क्या मिलता है, 5 × 2 = 10, माइनस प्लस माइनस और x इंटू x की पावर जोड़ जाएंगे जो कि होगा x²। तो प्रोडक्ट करने पर क्या आया हमारे पास में, जो एक्सट्रीम टर्म्स हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल, और उनको सॉल्व करने पर जो मिडिल टर्म है हमारे पास में वो आ गई। तो ये दो हमारे फैक्टर कहे जाएंगे। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। x² मैंने एक लिया है 5x और दूसरा है 2x - 10 = 0। करेक्ट। अब हम इनमें से कॉमन करेंगे, फर्स्ट टू टर्म में से एंड लास्ट टू टर्म से। तो यहाँ देखिए कॉमन क्या आ रहा है आपका, केवल x कॉमन आ रहा है। यहाँ दो थे x² था, एक x बाहर आ जाएगा तो एक x बचेगा, माइनस ये x बाहर आ गया और यहाँ पर 5 बचा। इधर से कॉमन करेंगे 2 कॉमन आ सकता है और यहाँ पर x - 5 = 0। ये देखिए जब हम फैक्टर करते हैं तो ये जो दो टर्म्स हैं ये हमेशा इक्वल आनी चाहिए। इन केस अगर कोई इक्वल नहीं आती, इट मींस कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। आप ऊपर जाइए, उसको चेक करिए, ठीक है, और इसको ठीक करिए। अब हम इन दोनों को में से इसको कॉमन कर देंगे, x - 5 आ जाएगा और इस तरफ में बचेगा x + 2। ऑलराइट, = 0। इन्हें 0 के इक्वल रखेंगे ना। x - 5 = 0 एंड x + 2 = 0। देन x = ये -5 इधर करके प्लस का 5 और ये +2 इधर करके -2। तो हमारे पास जो रूट्स बन गए हैं वो क्या हैं, 5 और -2। आई होप आपको बात क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। उतारिए प्लीज, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Okay, let's start our next question. और नेक्स्ट पार्ट है आपका सेकंड पार्ट, 2x² + x - 6 = 0। सेम, सबसे पहले हम लोग एक्सट्रीम टर्म्स का मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × 2 = 12, यानी मिडिल टर्म को ऐसे दो पार्ट्स में कन्वर्ट करना है आपको, जिनका मल्टीप्लाई 12 बाय माइनस और उनको सॉल्व करने पर +x आए। सिंपल है क्वेश्चन। 2x² प्लस का 4x - 3x - 6 = 0। तो मैंने इसके जो दो पार्ट लिए, एक है प्लस का 4, एक है माइनस का 3। प्लस की वैल्यू बड़ी रखिए ताकि प्लस का x आए
और अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं 4 3 12 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का 12 x स्क्वायर बन जाता है, जो कि इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल है। अब हम यहाँ पर कॉमन करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा इन दोनों में कॉमन क्या आता है, यहाँ पे देखो 2 दोनों को डिवाइड कर दो, 2 कॉमन आ रहा है और यहाँ पर x कॉमन आ रहा है। ये 2 बाहर आ गया, 2x से 1 बाहर 1 अंदर रह गया, और यहाँ पे ये x बाहर, और 4 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा आपके पास में। ऑलराइट, आप चाहे तो वापस मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं इसको। अब यहाँ से देखिएगा माइनस दोनों में है तो माइनस कॉमन आ सकता है, और 3 से दोनों ही टर्म डिवाइड हो जाती है, यानी कि 3 कॉमन है, x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये देखिए दोनों ही टर्म सेम आई है, इसका मतलब फैक्टर ठीक है। अब ये कॉमन कर दिया x प्लस 2, और दूसरी टर्म है 2x माइनस 3। रूट्स निकालने के लिए 0 के इक्वल करेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस 2, और सिमिलरली 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू, ये माइनस 3 जाकर प्लस का हो जाएगा और ये डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, सो हमारे पास रूट्स क्या आए हैं इसके, -2 और 3/2। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। अब इसके बाद ये जो नेक्स्ट थर्ड पार्ट है वो भी कर लेते हैं। ठीक है, तो थर्ड पार्ट या पहले से कर लीजिए। Alright, let's begin our third part of this question. यहाँ पर देखिए रूट है √2x² प्लस 3x प्लस 5 √2। सिंपल तरीका है, हम लोग सबसे पहले एक्सट्रीम टर्म्स को मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितना आता है। तो यहाँ पर देखिए ये है आपका √2 और ये है 5 √2। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं 5 × 5 और रूट से रूट कैंसिल हो जाता है तो 2 आएगा यहाँ पर, और ये बन जाएगा आपका 10। बेसिकली रूट से रूट के मल्टीप्लाई का मीनिंग ये है कि अगर आप √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट हम कॉमन कर देंगे 2 × 2, ये पेयर बन गया, तो यहाँ से केवल 2 बाहर आ जाएगा। ऑलराइट, नाउ अब इनकी मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना आता है, 10 आता है। हमें अपने मिडिल टर्म हमारे पास में है क्या, 7x है। इसके दो पार्ट करने जिनकी मल्टीप्लाई तो 10 बने। ठीक है, मल्टीप्लाई कितना है, मैंने ये विदाउट x लिखे हैं आपकी बात, हम 10 आए और सॉल्व करने पर प्लस का 7 आए, तो सिंपल है, मैंने एक को 5 ले लिया और एक को 2 ले लिया, 5 2 10 और 5 + 2 7। राइट, सो √2 x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। करेक्ट। अब यहां से देखिए कॉमन करते हैं, आपको क्लियरली पता चल रहा है इधर √2 है, यहाँ रूट नहीं है, 2 भी नहीं है, और इधर 5 नहीं, यानी कि √2 और √5, ये 5 दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा है, x² और x, तो इन दोनों में से मैं x कॉमन कर सकता हूं। इधर बचेगा √2, ये 2 थी पावर, 1 बाहर आ गया, 1 अंदर बचा, और यहाँ पे देखिए x बाहर आ गया, 5 बचेगा। यहाँ से देखिएगा इधर 2 है, इधर 5 है, यहाँ √2 है, तो मैं यहाँ से √2 अगर कॉमन करता हूँ, क्योंकि 2 तो कॉमन आएगा नहीं, √2 कॉमन आ सकता है यहाँ से। तो इधर देखिए जरा, अब यहाँ से अगर मैं √2 लेता हूँ, यहाँ पे √2 तो है नहीं, तो मुझे यहाँ √2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने सीखा है रूट से रूट की मल्टीप्लाई होने पर 2 बन जाता है ना। तो यहाँ पे √2 मुझे लिखना पड़ेगा, जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा यहाँ 2 बन जाएगा। इसे इतना वापस मल्टीप्लाई करके चेक जरूर करना चाहिए। अब यहाँ देखिए किधर, यहाँ पे कितना बचा, प्लस रूट बाहर आ गया, 5 बचा हमारे पास में, इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए दोनों ही आपके ये दोनों ही वैल्यू सेम है, यानी फैक्टर में कोई गलती नहीं हुई है, सब ठीक है। इसको कॉमन कर देंगे, √2x प्लस 5 और एक हुआ x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। इन्हें रूट की निकालने के लिए 0 के इक्वल करेंगे, सो √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, then √2x is equal to -5 and x is equal to -5 √2। क्लियर। सिमिलरली यहाँ पर देखिए जरा, x प्लस √2 is equal to 0, then x is equal to माइनस का √2। हमारे पास रूट कितने आ गए हैं, ये दो रूट्स हैं आपके, एक है आपका -5/√2 और एक है -√2। आई होप बात आपको क्लियर हो गई होगी, आप इसे उतार सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेता हूँ अभी स्पेस पे, ये जो स्पेस है।
देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो उसमें फ्रैक्शन में वैल्यू है, पर इससे घबराने वाली बात कोई है नहीं। आप इसको अपॉन में 8 है और भी कुछ वैल्यू होती तो उसका एलसीएम लेकर के इसको आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक सिंपल इक्वेशन बन जाएगी जिसके आप फैक्टर कर सकते हैं। चलो फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। ये है हमारा 2x² - x + 1/8 इज इक्वल टू 0, राइट। 2x² - x + 1/8, 2x² - x + 1/8 इसके अपॉन में वैल्यू में दे, तो इसको हम सबसे पहले इसको हटा देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन को और ये हट जाएगी यहाँ से। और अगर कोई और भी वैल्यू होती तो मैं दोनों का एलसीएम लेकर के उसको मल्टीप्लाई कर देता सिंपल इक्वेशन बनाने के लिए। तो मैंने लिखा बाय मल्टीप्लाइंग 8 ऑन बोथ साइड। तो जब ये 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 16x² - 8x और +1 इज इक्वल टू 0, ऑलराइट। अब हमारे पास कैसे इक्वेशन बन गया है, यहां ध्यान दीजिए। ये देखो a - b का होल स्क्वायर बनना है। आप वैसे भी कर सकते हैं और मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर भी कर सकते हैं, जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं। तो पहले मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर कर लेते हैं। तो ये 16x², ये इधर देखिएगा माइनस का 4x लिया मैंने, माइनस का 4x लिया और प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। अब मुझे लगता है आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया होगा। देखो अगर मैं एक्सट्रीम टर्म्स की मल्टीप्लाई करता हूँ 16 आता है और 4 है, 4 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो भी प्लस का 16 बनता है, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर 4x कॉमन आता है, यहाँ बचेगा आपका 4 और x, यहाँ -1। यहाँ देखिए क्या कॉमन आता है, यहाँ पे दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब हम 1 कॉमन ले सकते हैं। जब किसी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 सबका फैक्टर होता है, तो अब 1 उसको आप बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ से माइनस भी कॉमन किया और 1 कॉमन किया, ठीक है। तो इधर ही प्लस का 4x मैंने माइनस कॉमन किया, तो अंदर माइनस लिखना पड़ेगा, तभी तो माइनस माइनस प्लस बनेगा, इज इक्वल टू 0। ये दोनों वैल्यू सेम आ गई हैं। 4x - 1 कॉमन किया और दूसरी भी वैल्यू 4x - 1 इज इक्वल टू 0। रूट्स के लिए 0 के इक्वल लिखेंगे। 4x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/4। 4x - 1 इज इक्वल टू 0, देन 4x इज इक्वल टू 1 and x is equal to 1/4। इस क्वेश्चन को आप बस मेकिंग स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी a - b का होल स्क्वायर के तरीके से भी आप कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ इसको। 16x² - 8x और +1 इज इक्वल टू 0। क्या मैं इसको 4x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? और यहाँ पर देखिए इसे मैंने 1 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस है, इससे हमें क्लियरली पता चलता है कि ये a - b का होल स्क्वायर ही बनेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, a - b का होल स्क्वायर a² - 2ab और +b² इज इक्वल टू a - b होल स्क्वायर, ऑलराइट। तो आपको यहाँ पर ये चेक करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही वैल्यू आएगी, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए हमने a ये बना लिया है a का स्क्वायर और b हमने 1 को बना लिया है b का स्क्वायर। अब माइनस जो कि फॉर्मूले में है, नाउ 2 into a कितना है आपका 4x और into b कितना है आपका 1। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8x माइनस का 8x, सेम वैल्यू आ गई है। नाउ अब ये बन गया a - b का होल स्क्वायर। a हमने कितना लिया है 4x और b हमारे पास में है 1 और ये माइनस का साइन, तो ये होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये होल स्क्वायर को 2 बार फैक्टर्स में लिखेंगे, 4x - 1 और 4x - 1 इज इक्वल टू 0। अब इनको 0 के इक्वल करेंगे, 4x - 1 इज इक्वल टू 0, देन 4x इज इक्वल टू +1 और x इज इक्वल टू 1/4। सिमिलरली इधर भी 4x - 1 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/4। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्लीज इसे उतारिएगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ आपके साथ। ओके, अब हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिएगा फर्स्ट का 5th पार्ट सिंपल है, आप खुद भी कर सकते हैं इसको, और ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। आप यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं या मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर भी।
स्टिल नहीं आता है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें है सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम इन एग्जांपल 1। तो एग्जांपल 1 निकालेंगे हम लोग। ये है पेज नंबर 71। एग्जाम्पल 1 रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। अब ये दो सिचुएशन, दो पार्ट हैं इसके एग्जाम्पल 1 के, और इन दोनों को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना है, जो कि इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। उसके बाद इनके हमें रूट्स यानी कि सॉल्यूशन फाइंड करने होंगे। मैं पूरा ही एग्जाम्पल आपके साथ सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। अब जॉन और जीवंती दोनों के पास में टोटल मार्बल 45 हैं। ठीक है, हम लोग क्या कर लेंगे कि भाई देखो, दोनों ही के पास जो मार्बल उनका हमें सम दे रखा है। अगर उस सम में से सपोज करो किसी एक के मार्बल्स हमें पता चल जाए, तो दूसरे के मार्बल कैसे आ जाएंगे? 45 में से उसके मार्बल हम माइनस कर देंगे। मानो जॉन के पास x मार्बल हैं, तो जीवंती के पास में कितने बचेंगे? 45 माइनस के जॉन के मार्बल। इज इट ना? तो ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। फिर उसके बाद बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। इसके बाद उन्होंने दोनों ही 5-5 मार्बल खो दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ इज 124। अब 5 मार्बल लॉस्ट करने के बाद में जो भी नंबर ऑफ मार्बल्स बचे हैं वो कितने इसके पास में? 124 हैं। वी वुड लाइक टू फाइंड हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट। हमें बताना है कि शुरुआत में उनके पास में कितने मार्बल्स बचे थे। तो लेट्स स्टार्ट। मैंने कहा लेट the number of marbles, number of marbles, पहले मैं जॉन के ले रहा हूं। मैं जॉन है x लिया हमने, तो therefore the number of marbles किसके पास? जीवंती। टोटल मार्बल्स इनके पास में कितने थे? 45 थे। और अगर इसके हमने जॉन के x से दिए हैं, तो जीवंती के पास में 45 में से हम x को माइनस कर देंगे, तो जीवंती के मार्बल आ जाएंगे। अब क्वेश्चन में क्या कंडीशन गिवन है? दे बोथ हैव लॉस्ट 5 मार्बल्स व्हेन 5 मार्बल्स लॉस्ट। ठीक है, तब उनके पास कितने मार्बल्स बचे? जॉन हैव मार्बल्स, और वो कितने हैं? पहले x थे, अब 5 खो दिए तो x माइनस 5। नाउ जीवंती, पहले इसके पास 45 माइनस x थे, और अब 45 माइनस x में से 5 मार्बल और लॉस कर देते हैं, तो अब हमारे पास में कितने बचेंगे? 45 माइनस 5, 40 माइनस x। राइट। अब उनके पास में जितने भी नंबर ऑफ मार्बल्स हैं उनका हमें प्रोडक्ट दे रखा है, और प्रोडक्ट कितना आपका? 124। सो नाउ द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग मार्बल्स कितना है? 124, सॉरी 24। ठीक है, तो ये कैसे बनाएंगे? अभी जॉन के पास मार्बल है x माइनस 5, और जीवंती के पास 40 माइनस x इज इक्वल टू 124। ठीक है, तो अब सिंप्लीफाई करेंगे, बस कुछ नहीं है, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर उसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम लोग फैक्टर बना सकते हैं। तो दोस्तों x इंटू 40 40x, ना x इंटू x माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस है वो माइनस है, x से मल्टीप्लाई हो गया। अब माइनस 5 इंटू 40 कितना आएगा? 500, 5 4 जा 20, दैट इज 200, माइनस माइनस प्लस 5x, इसको इधर ले आते हैं, 124 इज इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं भाई ना। माइनस एक्स स्क्वायर 40x और ये प्लस 45x माइनस 200 माइनस 124 माइनस 324 इज इक्वल टू 0। ओके ना, अभी देखो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर जो वेरिएबल है वो आपका माइनस में है। जनरली हम इसे प्लस में रख करके सॉल्व करते हैं, इजी होता है, तो मैं माइनस इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। आप -1 भी ले सकते हैं, -1
by multiplying -1। तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 45x और ये प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर करेंगे, ये वैल्यू थोड़ी बड़ी है 324, इधर कितना है 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा। अब हमें मिडिल टर्म को ऐसे दो पार्ट से डिवाइड करना है, सॉल्व करने पर -45 आए और मल्टीप्लाई करने पर 324 के इक्वल आए। तो जब अगर आपके पास बड़ी वैल्यू आती है तो उसके लिए हमारे पास एक तरीका और भी है, उसके हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्राइम फैक्टर निकाल रहा हूँ, ये है 324। प्राइम फैक्टर सभी को निकालने आने चाहिए भाई। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4। नाउ 2 2 8 जा 16, 2 1 जा, नाउ 3 27, नाउ 3 9 और यहाँ पर फिर से 3 और ये 3 1। अब इसके जो हमारे पास प्राइम फैक्टर आए हैं उनको लिखेंगे 2 × 2 3 × 3 × 3 × 3 1 2 3 4 1 2 3 4 and 2। नाउ अब हम इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये हमेशा 324 आएगा, लेकिन हमें क्या ध्यान देना है कि ऐसे दो पार्ट में इनको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं जिनका सॉल्व करने पर 45 है प्लस माइनस का 45 है। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और इधर से अगर मैं 12 लेता हूँ तो उधर से 3 3 जा 9, 9 से 27, 12 है 27, 45 नहीं बनता है। तो 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36, ये 36 ले लिया इधर का और 3 3 जा 9 ले लिया हमने यहाँ से। अब अगर हम 36 और 9 को ऐड करते हैं तो कितना आएगा 45 आएगा, यानी यही हमारे फैक्टर बन गए। ठीक है, सिंपल था। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x और प्लस 324 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप कॉमन करेंगे x माइनस 36, यहाँ से -9 कॉमन करेंगे, x माइनस 36 नहीं आएगा, राइट। यहाँ पे सॉल्व कर ले रहे हैं हम, तो यहाँ से देखो कॉमन आ रहा है आपका ये x माइनस 36 कॉमन आ गया और यहाँ पर x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब रूट्स के लिए 0 के इक्वल करेंगे, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, देन x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 36 और x इज इक्वल टू 9। ये दो रूट्स आ गए हमारे पास में। हमने x का अज्यूम किया था नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन है, तो इन केस इफ जॉन है 36 मार्बल्स देन जीवंती है 9 मार्बल्स, और अगर जॉन है 9 मार्बल देन जीवंती है 36 मार्बल। ठीक है, तो इस तरीके से दो आंसर बन गए आपके, सो 36 एंड 9। ऑलराइट, आप इसे लिख भी सकते हैं ऐसे करके, एक जॉन have 36 marbles, then जीवंती had how many marbles? 9 marbles, and similarly अगर John has 9 marbles तो जीवंती has 36 marbles। बताइए प्लीज। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और इससे आगे की क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, और जल्दी ही मैं इसको दूसरी वीडियो आपको अपलोड करने वाला हूं। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है और अभी सभी क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। और अगर डाउट्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है एनसीईआरटी से रिलेटेड हो, किसी भी आपके चैप्टर से, तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। I'll definitely give you some solutions for that. Okay, thank you so much. Bye bye.